तो दोस्तों इमेजिन करो तुम एक गेमर हो, लेकिन तुम एक स्कूल में लूज़र हो। तुम्हें हर कोई बुली करता है, मारता है, पीटता है। लेकिन अगर तुम्हारे वही गेम्स के स्किल्स रियल लाइफ में सिस्टम बन के बाहर आ गए तो? यही कहानी है हमारे दोस्त के बारे में जिसका सिस्टम गेम से बाहर आ जाता है। फिलहाल तो उससे सभी बुलीज उनका गेम खिलवा खिलवा के उनके कैरेक्टर्स लेवल अप करवाते हैं। उसकी क्रश भी उसके बगल में बैठी थी, लेकिन एमसी में कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन मिरेकल हो गया। क्रश खुद उसके पास आई। बेचारा एमसी ऑलमोस्ट हार्ट अटैक लेने वाला था, लेकिन लड़की सिर्फ एक गेमिंग टिप पूछने आई थी। जब वो जाने लगी, उसने पलट के एमसी का नाम लिया। बस एमसी वहीं स्टैचू बन गया, और उसी सेकंड स्क्रीन पर उसका कैरेक्टर मर गया। प्रॉब्लम ये थी कि उस कैरेक्टर के पास स्कूल का बुली का रेयर स्वॉर्ड थी, और स्वॉर्ड टूट गई। बुली था चोवुमिन, वाइट हेड साइकोफेस और फुल्ली डेंजरस भाई। उसने सीधा एमसी का सर डेस्क पे पटक दिया। वार्निंग दी, एक हफ्ते के अंदर उसे भी वो रेयर स्वॉर्ड वापस ला के देनी होगी, वरना पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करेगा। और सबसे बुरी बात, क्रश के सामने हुई ये सब। एमसी ने उस दिन नॉन स्टॉप ग्राइंडिंग चालू करी। ना नींद, ना खाना, ना पीना। 140 घंटे से भी ज़्यादा खेला भाई, लगातार एक ही दिन चेयर पे बैठे बैठे। आखिरकार उसे वो स्वॉर्ड मिल ही गई। मिशन कंप्लीट। लेकिन जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी बॉडी जवाब दे गई। एमसी अपने बेडरूम के फ्लोर पे गिर गया और वहीं मर गया। उसका लास्ट थॉट था कि वो हिस्ट्री का सबसे पैथेटिक लूज़र बन गया। एक बुली के लिए गेम खेलते खेलते मर गया साला। ज़िंदगी में कुछ अचीव कर ही नहीं पाया। लेकिन फिर उसने आंखें खोली और शॉक, वो वापस क्लासरूम में था। सेम डे, सेम डेस्क, सेम फोन्स। लेकिन इस बार उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लोट हो रही थी। सिस्टम कह रहा था कि उसकी पूरी गेमिंग हिस्ट्री अब रियल पावर में कन्वर्ट होने वाली है। और तभी जो वुमिन फिर आया। जैसे पहले की तरह उसने एमसी का कॉलर से पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। इस बार भी वही प्लान था। जब तक फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होता तब तक मार खाता था। लेकिन अचानक एमसी की क्रश वापस आई। उसने बुली का हाथ पकड़ा, पर चोवोमिन, उसने हद पार कर दी। उसने लड़की का बाल पकड़ के खींचा और बोला कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है। ये देखते ही एमसी के अंदर कुछ टूट गया। उसने डिसाइड करा कि जो पुराना कॉवर्ड था वो अब नहीं, वो मारेगा। आज जो होगा देखा जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और सीधा बुली के मुंह पर मारने की कोशिश की। पंच लगते ही पूरी क्लास शॉक हो गई, लेकिन बुली ने तुरंत उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। एमसी को लगा बस अब फिर से पिटूंगा। तभी एक अजीब कैलकुलेशन चालू होता है, जैसे कोई गेमिंग कैरेक्टर एक्सपीरियंस गेन कर रहा हो। और एक सेकंड के अंदर एमसी का लेवल स्काई रॉकेट हो जाता है। रेयर क्लास, हीरोइक क्लास, लेजेंडरी क्लास, एक के बाद एक प्रमोशन, और फाइनली उसने अनलॉक की लेजेंडरी एबिलिटी क्रशिंग ब्लो। जैसे ही स्किल एक्टिवेट हुई, एमसी 12 वुमेन पर पंचेस की बरसात कर देता है। इतने पंचेस की बुली का रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। कुछ सेकंड्स बाद स्कूल के सबसे डेंजरस बुली ज़मीन पर पड़ा था। फेस पूरा टमाटर की तरह सूज गया था, और एमसी की क्रश शॉक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। एमसी तुरंत समझ गया कि जो स्किल उसने अभी यूज़ की वो एग्जैक्टली वही स्किल थी जो उसे गेम कैरेक्टर के पास थी। तभी उसके सामने एक नया मैसेज पॉप होता है। मैसेज किसी एडमिनिस्ट्रेटर का था। एडमिन ने बताया कि ये सब एक रिवॉर्ड है, उस फेवर के बदले जो एमसी ने कभी उसके लिए किया था। एमसी ने थोड़ा सोचा और सारी बातें कनेक्ट हो गई। उसे याद आया, एक मिस्टीरियस प्लेयर, एक ऐसा बंदा जो गेम में बहुत पावरफुल था। एक बार एमसी ने उसे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए एक गॉड टियर आइटम दे दिया था, और अब लग रहा था कि वही बंदा एडमिनिस्ट्रेटर बनकर उसकी हेल्प कर रहा है। जब एमसी यह सब प्रोसेस ही कर रहा था, तभी एक और नोटिफिकेशन आ गई। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने मॉन्स्टर चॉल वू को डिफीट कर दिया है। रिवार्ड में उसे 200 एक्सपीरियंस मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत ही बड़ा था। रिजल्ट एक और प्रमोशन, और इस बार उसे फाइनल क्लास मिली, सीक्रेट गेमर सर्वेंट। एमसी खुद अपनी पावर देखकर शॉक था। उसने हमेशा सपना देखा था कि लाइफ एक गेम की तरह हो, और अब सच में उसकी लाइफ गेम बन गई थी। उसके स्टैट्स, स्किल्स, क्लासेस सब रियल हो चुके थे। क्रश अभी भी शॉक में थी। उसने सोचा पूछा कि एमसी ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। फिर उसने उसके सर के घाव नोटिस किए और नर्स को बुलाने के लिए निकल गई। एमसी वहीं खड़ा सोच रहा था, क्या ये सब सच है? क्या वो वाकई में मरने के बाद वापस आ गया है? उसके सामने लगातार गेम विंडोज़ अपीयर हो रही थी, और सब कुछ एग्जैक्टली फैंटेसी नॉवल जैसा लग रहा था। वही स्टोरी जहाँ प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर्स को हराता है और हर फाइट के बाद ओपी बनता जाता है। और सबसे क्रेजी बात, उसके सारे स्टैट्स मैक्स लेवल पर थे। लेकिन खुशी ज़्यादा देर कहाँ रहती है। एक और विंडो सामने आती है। सिस्टम ने बताया कि गेमर सर्वेंट क्लास का और भी बोनसेस बाकी है। एमसी एक्साइटेड हो गया, लेकिन अगला सेकेंड उसका मूड बिगड़ गया। उसके सारे स्टैट्स सील हो जाते हैं।
सब कुछ रीसेट, स्ट्रेंथ 0, एबिलिटीज़ लॉक्ड, और वो फिर से वीक बन जाता है। एमसी का रिएक्शन सिंपल था, ये तो चीटिंग है भाई। अभी अभी फाइनल क्लास मिली थी और सिस्टम ने सारी पावर्स वापस ले ली। तभी उसे याद आता है कि उसने एक इवेंट मिशन कंप्लीट किया था और मिशन कंप्लीट होने पर एक रिवार्ड मिलता है। अचानक एक गोल्डन की उसके सामने मटेरियलाइज हो गई, बिल्कुल हवा में। सिस्टम ऑफिशियली अनाउंस करता है कि मिशन रिवार्ड सक्सेसफुली रिसीव्ड। दूसरी तरफ क्लासरूम में स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे थे। सब चुल वो को के बारे में बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो कल बहुत गुस्से में घर गया था, नर्स पे भी चिल्ला रहा था, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि उसकी इतनी बुरी हालत किसने की, क्योंकि फाइट लंच ब्रेक के टाइम हुई थी। किसी ने देखा ही नहीं। सब बस रिग्रेट कर रहे थे कि काश किसी ने वीडियो बना ली होती। एमसी को इस सब से कोई मतलब नहीं था। उसकी पूरी अटेंशन गोल्डन की पर थी। देखने में तो ये नॉर्मल की दिख रही थी, लेकिन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो लेजेंडरी आइटम थी और किसी स्पेशल जगह का अनलॉक करने की शक्ति रखती थी। एमसी को कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल उसने की को पॉकेट में रखी और बाद के लिए छोड़ दी, क्योंकि उसके दिमाग में अब सवाल चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। उसके बोलने का स्टाइल, उसके मैसेजेस, सब कुछ उस मिस्टीरियस प्लेयर जैसे लग रहे थे। एमसी घर जाकर उससे कांटेक्ट करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसी वक्त एक नया मिशन आ जाता है। मिशन के अकॉर्डिंग उसे एक इनविटेशन एक्सेप्ट करना होगा। एमसी कंफ्यूज्ड था, कौन सी इनविटेशन, कौन, कहाँ, क्या, कुछ क्लियर नहीं था। तभी अचानक एक लड़का उससे आके टकराता है। एमसी सीधा ज़मीन पर गिर जाता है भाई। दूसरा लड़का तुरंत माफ़ी मांगता है। एमसी ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़का नाक से खून निकलने लग जाता है। एमसी भी कंफ्यूज हो गया, बस हल्का सा बम्प और इसके नाक से खून। टिश्यू देने की कोशिश की, वो बार बार मना कर रहा था, लेकिन फाइनली उसने एक्सेप्ट कर ही लिया। एमसी ने उससे केयरफुल रहने को बोला और बाथरूम की तरफ चल दिया। लेकिन बाथरूम के अंदर उसका सामने चिन जेमिन से, अरे यार क्या नाम है ये सब, ये ऐसा एक आदमी खड़ा था, ठीक है, हाथ में वेब, फेस पर अजीब सी स्माइल, और उसने बोला मुझे तुझसे बात करनी है। एमसी तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि पिछली लाइफ में भी ये बंदा वही मौजूद था जब बुली उसे थ्रेटन कर रहे थे, और अब वो खुद उसके पास आया था। एमसी को लगने लगा था कि शायद अब और कोई नई प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। एमसी ने कैजुअली पूछा कि क्या उसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जायमिन ने सीधा जवाब दिया नहीं। फिर उसने बताया कि उसने चुल वुमेन वाली पूरी फाइट देखी थी। ये सुनते ही एमसी और भी अलर्ट हो गया। अभी जायमिन उसकी टाइप पकड़ लेता है। एमसी को टेंशन आ जाता है, पर नेक्स्ट सेकंड जायमिन कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलता है। वो एमसी को उस रात ड्रिंकिंग करने के लिए इनवाइट करता है और साथ में नियर बाय स्कूल की लड़कियों को भी लाएगा, ऐसा बोलता है। एमसी पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि यही वो इनविटेशन थी जो मिशन बोल रहा था कि इनवाइट एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ चुलवुमिन भी आने वाला था। एमसी को यकीन था। एमसी ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे ही पूछ रहे हो? उसने दोबारा पूछ बोला, जायमिन ने बोला कि हाँ भाई मैं तुमको ही पूछ रहा हूँ। अब एमसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उसे ही क्यों बुलाया जा रहा है? क्या कोई हिडन मोटिव है? फिर उसने गेम लॉजिक लगाया। गेम में मिशन कंप्लीट करने पे रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड से कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है, तो थ्योरेटिकली इनविटेशन एक्सेप्ट करने में तो फ़ायदा है, लेकिन प्रैक्टिकली भाई वहाँ पे बुली तो होंगे, और वॉलंटियरली क्यों मैं पिटने जाऊँ? इसलिए एमसी ने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसकी दादाजी की बरसी है और वो नहीं आ सकता। उसने बोला सोचा लूज़र बनना ही बेटर है, बुली के साथ घूमने से तो अच्छा ही है। ऊपर से मिशन डिस्क्रिप्शन में लिखा था डेंजर वार्निंग। जायमिन ने सरप्राइजिंगली एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला नेक्स्ट टाइम सीट सेव करेंगे। एमसी ने फेक स्माइल देते हुए बताया, खत भाई चलो बच गए। जैसे ही जायमिन बाथरूम के बाहर निकला, एमसी ने रिलीफ की सांस ली। उसे लगा कि चलो भाई बला टली, लेकिन तभी सिस्टम वो नोटिफिकेशन देता है, और जो लिखा था उसे देखकर एमसी का दिमाग घूम गया। मिशन रिफ्यूज, पेनल्टी इनकमिंग। एमसी ने पैनिक हुआ, नोटिफिकेशन पड़ी। अगले ही सेकंड उसे इतना ज़ोरदार दर्द हुआ, इतना ज़ोरदार, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उस सांड उसे जाके उसकी ऐसी जगह पे मार रहा है कि बाप रे बाप। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि यही दर्द उसे अगले 59 मिनट्स और झेलना पड़ेगा। एमसी की आत्मा तड़पने लग जाती है। वो बोलता है बाप रे, इतना दर्द मैं नहीं सहन कर सकता। तभी सिस्टम पूछता है, क्या एमसी एक्सेप्ट करेगा? एमसी ज़ोर से चीखा, हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर रात हो जाती है। शिन जायमिन सिटी के मीटिंग पॉइंट पर खड़ा था। तभी अपना एमसी आता है। फेस पर स्माइल आ गई। ऑब्वियसली एमसी आ ही गया था। 1 घंटे की टॉर्चर पेनल्टी सहन करने से तो अच्छा है मिशन एक्सेप्ट कर लो। जायमिन ने मेमोरियल के बारे में पूछा। एमसी ने झूठ बोल दिया, ग्रैंडफादर बिजी है। अंदर से वो ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा था। जायमिन एक्साइटेड था। उसे लग रहा था आज सब मज़ेदार होगा, लेकिन एमसी को वो एक्सप्रेशन देख के डाउट हो गया। और ऑनेस्टली एमसी को भी लग रहा था कि उसे भाग जाना चाहिए। उसने तुरंत एक एस्केप प्लान बनाया। फ़ोन निकाला और प्रिटेंड करने लगा कि ग्रैंडफादर का कॉल आया है, लेकिन उसकी किस्मत ही ख़राब थी। उसी वक्त लड़कियाँ आ गई और भागने का प्लान फेल। एमसी ने ग्रुप को देखा। सब लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी, लेकिन उनमें एक लड़की थी जो बाकी सब लड़कियों से अलग थी। बहुत खूबसूरत थी। एमसी सीधा उसे देख रहा था और उसी सेकंड भागने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। अब वो खुद कन्विंस कर रहा था खुद को कि वो मिशन के कारण रुका है, ना कि लड़कियों के कारण। जायमिन ग्रुप को बार के अंदर ले गया। एमसी सबको ड्रिंक करते देखकर शॉक था।
उसने कभी अल्कोहल को टच ही नहीं किया था। जायमिन ने पूछा, कितनी ड्रिंक हैंडल कर लेते हो? एमसी ने कॉन्फिडेंस में बोला कि उसे नशे नहीं चढ़ता। जायमिन हंस पड़ा। उसके हिसाब से एमसी पक्का अल्कोहलिक निकला। फिर उसने बोला, टेंशन मत ले, पूरा बिल वो पे करेगा। एमसी और भी कंफ्यूज हो गया। आज तक उसके साथ किसी ने इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उसे लगने लगा कि शायद जायमिन उतना बुरा आदमी नहीं है। लेकिन एमसी को अभी पता नहीं था, असली नाइटमेयर तो अभी शुरू होने वाला है। जब सब लोग पेमेंट अरेंज होने का वेट कर रहे थे, तब एक लड़की कैरोके गाना स्टार्ट कर देती है। एमसी को लगता है सिचुएशन और वियर्ड नहीं हो सकती, लेकिन वो गलत था। तभी एक लड़का अंदर आता है। नाम था युगी हान। जायमेन उसे देखता ही खुश हो जाता है, और तब पता चलता है कि यह बंदा सिर्फ बिल पे करने के लिए आया है। उसने कैजुअली मेंशन किया कि 2 घंटे पहले ही एक बिल पे कर चुका था। जायमिन उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या वो सच में सिर्फ 2 घंटे का बिल सोच रहा है? और फिर जैसे किसी ने स्विच फ्लिप कर दिया हो, उसका पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया। फेस एकदम स्कैरी, आवाज़ एग्रेसिव, एक्सप्रेशन बिल्कुल खतरनाक है। एमसी शॉक में रह गया। अभी तक जो बंदा दोस्त जैसा दिख रहा था, वो अचानक इतना खतरनाक कैसे दिख रहा है? जैमिन ने एमसी और गी हान से पूछा कि क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एमसी ने सीधा मना कर दिया। उससे कोई अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहिए था। तब जायमिन ने देखा कि गी हान डर के मारे स्टैचू बन गया है। उसने उसे ड्रिंक लेने को बोला, और जैसे ही ग्लास भरने लगा, पूरी ड्रिंक गी हान के पैंट्स पर गिरा दी। जायमिन फिर फेक अपोलॉजी करने लगा। उप्स, गलती हो गई। फिर बोला कि डार्क कलर की पैंट पहनने चाहिए था ना। गी हान ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। उसके पास और ऑप्शन ही क्या था? एमसी का दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसे गी हान का नोज ब्लीड याद आया, बाथरूम याद आया, और याद आया कि जायमिन भी वहीं था। अब पजल कंप्लीट हो गया। जायमिन पहले से ही गी हान को बुली कर रहा था, और एमसी को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। वो गलत लोगों के साथ आ गया था। तभी वो ब्यूटीफुल गर्ल नोटिस करती है कि एमसी का एक्सप्रेशन बदल गया है, लेकिन एमसी कुछ नहीं बोलता। दूसरी लड़कियां जायमिन को कैरोकी गाने के लिए बोलती है। जायमिन मना कर देता है। उसका मूड कुछ और ही था। फिर वो नया आइडिया देता है। गीहान को डांस करते हुए गाना गाने के लिए बोलता है। सब हंसने लगे। एमसी को गुस्सा आता है। ये क्लियरली ह्यूमिलिएशन थी। एक लड़की तो जीहान को बच्चे को परेशान ना करने के लिए बोलती है, लेकिन जीहान उसे इग्नोर कर देता है। वो थ्रेटनिंग टोन में पूछता है, सच बता, तुझे डांस करना पसंद है ना? गीहान मुश्किल से जवाब देता है। जीमिन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कि वो गर्ल्स के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। बस इतना सुनते ही गीहान खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो डांस करेगा। रूम में सब एक्साइटेड हो जाते हैं। एमसी को उस पर तरस आता है, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो भी उस जगह होता तो शायद वही करता। सीन देखना उसके लिए मुश्किल हो गया, इसलिए वो बाथरूम जाने का एक्सक्यूज़ बना देता है। बाथरूम में आकर एमसी फाइनली अकेला हो जाता है, और वही उसे रियलिटी हिट करती है। सब लोग उसे सीक्रेट पावर वाला बंदा समझ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उसके सारे स्टैट्स सील हो चुके हैं, स्किल्स लॉक्ड है। अभी वो प्रैक्टिकली पावरलेस है। अगर किसी को सच पता चल गया तो उसकी लाइफ ख़त्म। उसे लगने लगा कि सिर्फ टाइम थोड़ा ही टाइम बचा है और वो एक्सपोज हो जाएगा। फिर उसका दिमाग में एक और बात आती है, मिशन कंप्लीट तो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो आ चुका है यहाँ पे। मतलब टेक्निकली मिशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो फिर रुकने की ज़रूरत ही नहीं। एमसी डिसाइड करता है अभी के अभी निकलने का। जल्दी जल्दी हो सके तो निकल जाता हूँ। ना वो गिहान को बचा सकता है, ना खुद को। दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और एमसी के पास हीरो बनने की पावर भी नहीं है। लेकिन जब वो वापस आता है तब सिचुएशन और भी स्ट्रेंज हो चुकी है। जायमिन नोटिस करता है कि एमसी बहुत देर से गायब था। एमसी सीधा पूछता है, गीहान के पैंट्स कहाँ हैं? जैमिन कैजुअली जवाब देता है कि वो वॉश के लिए भेज दिए। एमसी को उसकी स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं आती। अंदर से डर लग रहा था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहता। उसने अथॉरिटी वाली वॉइस में बोला, पैंट्स वापस दो। उसे लगा अगर वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो शायद काम बन जाएगा, लेकिन उसी वक्त बार का डोर खुलता है और अंदर से आता है एक टैटूड जायंट, मसल्स से भरा हुआ, फेस पर लाल निशान और हाथ में टमाटो सॉस की बोतल। एमसी ने उसे देखा और तुरंत भाई फ्रीज हो गया। यह बंदा हाई स्कूल स्टूडेंट कम और गैंगस्टर ज़्यादा लग रहा था। जायमिन कैजुअली बोलता है, मीट माय फ्रेंड। एमसी के लिए सिचुएशन और डेंजरस हो गई। जायमिन फिर उसकी तरफ मुड़ता है, वैसे तू क्या कह रहा था? एमसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो पूरी तरह कॉर्नर हो चुका था, और उसको लग रहा था कि अब अगर कुछ गलत बोल दिया तो आज यहीं उसका गेम ओवर हो जाएगा।